हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप की सेहत के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा, खनिज, चट्टानों का पक्ष एवं मृदा से निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपनी चर्चा चल रही है विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में। और इसमें अपन आग्नेय चट्टान पढ़ चुके हैं, अवसादी चट्टान पढ़ चुके हैं, और अब तीसरे प्रकार की चट्टान की अपन बात कर रहे थे रूपांतरित चट्टान से संबंधित। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि रूपांतरित चट्टानें जो होती है इनका निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से ही होता है। यानी कि जब आग्नेय चट्टानें या जब आपकी अवसादी चट्टानें जो होती है, जब इनके ऊपर ताप या दाब लगाया जाता है, ताप या दाब का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस ताप व दाब के प्रभाव के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानें जो होती है वो रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से इन आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही क्या बनती है, रूपांतरित चट्टानें बनती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो रूपांतरित चट्टानें होती है ये मुख्यतः होती कितने प्रकार की है। तो देखो, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सल्कित रूपांतरित चट्टान और एक होती है असल्कित चट्टान। यानी दो प्रकार की होती है, सल्कित और असल्कित। इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग, सल्कित चट्टान के बारे में बात करते हैं तो इनमें खनिज जो होते हैं ना वो प्लेटनुमा या समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी यहाँ पर खनिज जो होंगे वो प्लेटनुमा करते हैं। जैसे एक परत यहाँ ऊपर बन गई है, फिर इसके ऊपर दूसरी परत बन जाएगी, फिर तीसरी परत बन जाएगी, चौथी परत। इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर कि जो खनिज पाए जाते हैं वो एक के ऊपर एक इस प्रकार से प्लेटनुमा या समांतर रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। साथ ही बात करें तो ये जो सल्कित चट्टानें होती है दानेदार होती है। क्या होती है? बिल्कुल दानेदार ये चट्टानें होती है। दाने इनके अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं। और उदाहरण पूछा जाए तो इसमें कौन कौन आएगा, तो देखो सल्कित चट्टान का उदाहरण होता है जो नीस होता है, मैग्नेटाइट होता है और शिस्ट होता है। तो ध्यान रखें, उदाहरण जरूर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज को कि सल्कित चट्टान का उदाहरण होता है नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जो आपकी दूसरी प्रकार की रूपांतरित चट्टानें हैं असल्कित चट्टानें, इनकी बात करते हैं तो इनमें सभी खनिज जो पाए जाते हैं वो प्राय समान विमाओं में होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि एक परत में कोई दूसरे खनिज पाए जा रहे हैं, दूसरे में कोई दूसरे खनिज पाए जा रहे हैं, तीसरे में कोई अलग खनिज पाए जा रहे हैं। ऐसे परतों के अनुसार यहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी खनिज पाए जाएंगे वो सारे के सारे एक ही विमाओं के अंदर पाए जाएंगे। यानी वहां पर जो भी चट्टान यहाँ पर बनी हुई है उसमें सभी प्रकार के खनिज मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सभी खनिज जो होते हैं यहाँ पर वो समान विमाओं में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बात करें इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्टजाइट आता है। ध्यान रखें, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट ये बहुत ही कठोर प्रकृति के चट्टानें होती है। और बात करें तो संगमरमर के बारे में, तो ये मध्यम कठोर प्रकार की चट्टान होती है जो भी आपके इस असल्कित के अंतर्गत आएगी। यानी इस असल्कित की उदाहरण कौन हो जाएगी, डोलोमाइट चट्टान हो जाएगी, क्वार्टजाइट हो जाएगी और संगमरमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूपांतरित चट्टान की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो रूपांतरित चट्टान जो होती है आपकी वो मुख्यतः दो प्रकार की होगी, सल्कित और असल्कित। सल्कित के उदाहरण होते हैं आपके नीस, मैग्नेटाइट और आपका शिस्ट, तथा असल्कित का उदाहरण आपका जाना पहचाना संगमरमर है, इसके अलावा डोलोमाइट है, क्वार्टजाइट है, ये इसके उदाहरण होते हैं। तो ये बात होगी अपनी यहाँ पर किसके बारे में, सल्कित चट्टानों के प्रकार के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, रूपांतरित चट्टान के प्रकार पर पढ़ लिया यहाँ पर। अब बात करेंगे इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी विशेषताओं को लेकर प्रदर्शित होती है, इनके बारे में बात करें तो देखो ये प्राय कठोर व आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। ध्यान रखें, ये कठोर होती है, ठीक है। ये क्या होगी, रूपांतरित चट्टानें कठोर होती है, साथ ही ये आग्नेय चट्टानों के समान रवेदार होती है। आगे बात करते हैं तो सल्कित असल्कित दोनों प्रकार की होती है। और तीसरा गुण है कि ये क्रिस्टलीय होती है। क्या होती है भाई, क्रिस्टलीय, क्योंकि बनी तो आपकी आग्नेय चट्टानों से ही है ना, तो क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है। तो इस प्रकार से एक तीन विशेषताएं इसकी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन मुख्य रूपांतरित चट्टानों के बारे में, यानी कौन कौन सी चट्टानें जो होती है रूपांतरित चट्टानें जो होगी उनमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे उनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे मुख्य रूपांतरित चट्टान अपन लेते हैं यहाँ पर, वो है शिस्ट, जो एक प्रकार की सल्कित चट्टान है।
जैसे बात करूं मैं तो इसकी उत्पत्ति आग्नेय व अवसादी चट्टानों पर ताप व दाब के प्रभाव के कारण होती है। ध्यान रखें, जब आग्नेय चट्टानों पर ताप व दाब का प्रभाव पड़ता है तो आग्नेय चट्टानों व अवसादी चट्टानों पर ताप व दाब के प्रभाव के कारण आपके शिस्ट का निर्माण होता है। और इसमें अपन बात करते हैं तो शिस्ट में फेल्सपाट के ऊपर क्वार्ट्ज जमा हो जाता है, क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत बन जाती है। इस प्रकार की परत आपकी शिस्ट जो है चट्टानों के अंदर देखने को मिलती है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों के प्रकारों के बारे में बता दिया है, उनकी विशेषताओं के बारे में बता दिया है, साथ ही मुख्य रूपांतरित चट्टान में शिस्ट अपन ने स्टार्ट की है। अब देखो शिस्ट के बारे में एक सामान्य सी बात आपको अभी यहाँ तक याद रखनी है कि इसकी उत्पत्ति आग्नेय व अवसादी चट्टानों पर ताप व दाब के प्रभाव के कारण होगी। यानी कि जब अपनी अवसादी व आग्नेय चट्टानों के ऊपर दबाव लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो दबाव लगने के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपके शिस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या विशेषता इन शिस्ट चट्टानों की होती है, ठीक है, इनके बारे में और हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं अपन को इस शिस्ट चट्टानों के बारे में, साथ ही इसके अलावा संगमरमर के बारे में भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिनके बारे में बात आप लोग जो है बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं, अच्छे से आप लोगों ने संगमरमर को देखा हुआ है और उसी के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो साथ के साथ आप लोग जो भी नोट्स यहाँ पर बताए जाते हैं इनको नोट करते रहें। कहीं पर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता दें। ठीक है, ताकि एक आपका एक फीडबैक मुझे मिलता रहे कि आपको जो बनाए गए वीडियो मेरे द्वारा है ये पसंद आ रहे हैं या आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का मेरे को पता चलता है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से शिस्ट के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। शिस्ट की और क्या क्या विशेषताएं होती है इनके बारे में चर्चा करें तो देखो ये दानेदार चट्टानें होती है। शिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि ये क्या होती है, दानेदार, ये दानेदार चट्टानें होती है, दानेदार चट्टानें होती है, क्योंकि ये असंकित है और मैंने आपको बता दिया था कि असंकित चट्टानें क्या होती है, दानेदार होती है, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तो ध्यान रखें ये दानेदार चट्टानें होती है क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय, इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, इसलिए दानेदार दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, चट्टानों को तोड़ने के बाद उनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये स्तरीय चट्टानें होती है और इनको तोड़ने के बाद इनके जो स्तर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इन चट्टानों को तोड़ने के बाद इनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इनके जो परतें यहाँ पर बनी हुई थी वो परतें क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनको पतली होने के कारण विभेदित करना कठिन होता है, इनको पतली होने के कारण विभेदित करना, यानी अलग अलग करना कि भाई कौन सी किस प्रकार की चट्टान है, इसको अलग अलग करना कठिन होता है। ठीक है, विभेदित करना कठिन होता है, क्या होता है भाई, कठिन होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें ये दानेदार चट्टानें होती है क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। इन चट्टानों की तोड़ने के बाद इनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं, इनको पतली होने के कारण विभेदित करना क्या होता है, कठिन होता है। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, शिस्ट के बारे में। पहली रूपांतरित चट्टान अपन यहाँ पर देख ली है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, संगमरमर के बारे में। ठीक है, और संगमरमर के बारे में अपन बात करते हैं तो ये असंकित एक चट्टान का प्रकार है भाई, मार्बल जिसे अपन कहते हैं। तो देखो संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है।
ठीक है। और इसका प्रमुख खनिज ध्यान रखें कैल्साइट होता है। तो ये बात लोग ध्यान रखें यहाँ पर कि इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका मुख्य खनिज कैल्साइट का फॉर्मूला ध्यान रखें CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्साइट होता है। आप लोग जानते हैं CaCO3 को अपन चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है। ध्यान रखें आप लोग, शुद्ध कैल्साइट से बना हुआ जो संगमरमर होगा ना वो पूरी तरह से क्या होता है, सफेद होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, शुद्ध कैल्साइट से बना संगमरमर, शुद्ध कैल्साइट से बना संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है। ध्यान रखें आप लोग, ये बिल्कुल सफेद होता है। यानी कि जो आप लोग सफेद संगमरमर देखते हैं, है ना, जिससे ताजमहल बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो संगमरमर है सफेद वाला, वो शुद्ध कैल्साइट से निर्मित खनिज होता है। दूसरे खनिजों से कुछ रंग भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, यदि संगमरमर के अंदर और भी खनिज मिल जाए तो उसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग भी विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण इनमें कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। यानी कुछ अन्य रंग भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाते हैं ना, जैसे गुलाबी है, गुलाबी है, हरा है, नीला है, इस प्रकार के जो है रंग भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर एक तो मकराना है नागौर जिले में, और एक अजमेर जिले का किशनगढ़ है। यहाँ का संगमरमर सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, राजस्थान में नागौर जिले के मकराना तथा अजमेर जिले के किशनगढ़ का संगमरमर सबसे उत्तम माना जाता है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान में नागौर जिले के मकराना और आपका अजमेर जिले के किशनगढ़ का जो संगमरमर होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। यानी कि इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों के जो दो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर करनी है। कि पहली मुख्य रूपांतरित चट्टान है आपकी शिस्ट, इसमें आपको बताया गया था कि उसका निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के ऊपर ताप व दाब के प्रभाव के कारण ही होता है। और ये जो शिस्ट है ये चट्टानें दानेदार चट्टानें होती है, क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। इन चट्टानों को तोड़ने के बाद इनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं, इनकी परतें अलग अलग हो जाती है। साथ ही ये पतली होने के कारण इनको पहचान करना, इसको विभेदित करना कठिन होता है। आगे मैंने आपको बताया संगमरमर के बारे में, तो इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका मुख्य खनिज कैल्साइट है, CaCO3, जो सामान्य भाषा में अपन चूना पत्थर ही बोलते हैं। यदि संगमरमर के अंदर शुद्ध अवस्था में कैल्साइट उपस्थित है तो वो संगमरमर कौन रंग का होगा, सफेद रंग का होगा, बिल्कुल सफेद होगा। और यदि इसमें अन्य खनिज मिल जाते हैं तो अन्य खनिजों के कारण वो विभिन्न रंग भी प्रदर्शित करने लग जाता है, जैसे कि गुलाबी संगमरमर हो जाता है, अपना नीला संगमरमर है, भूरा है, इस प्रकार से अलग अलग रंगों का वो दिखाई देने लगता है। राजस्थान के अंदर नागौर जिले का मकराना और अजमेर का किशनगढ़ जो होता है
ये आपके संगमरमर के लिए सबसे उत्तम माने जाएंगे, यानी यहाँ का संगमरमर सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर ली है विभिन्न प्रकार की चट्टानें, यानी कि आपकी आग्नेय चट्टानें कंप्लीट कर चुके हैं अपन, अवसादी चट्टानें कंप्लीट कर चुके हैं और रूपांतरित चट्टानें भी आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की विषय वस्तु आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.